तो अब हम देखते हैं sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d1, तो इसकी डिफिनीशन भी वही, मिक्सिंग ऑफ 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल। और ये 1d ऑर्बिटल जो जा रहा है, आप ध्यान रखना, dz² जाता है। गिव राइज टू 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब याद रखना ये एक्सेप्शन हाइब्रिडाइजेशन के हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनीशन में आपने पढ़ा है कि इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल देना चाहिए। तो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्विवेलेंट। तो ये एक तरह से उस पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है जिसमें आपने पढ़ा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन शेप, साइज एंड एनर्जी। तो वो इक्विवेलेंट शेप में नहीं रहते, साइज में नहीं रहते। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नॉट इक्विवेलेंट। चलो, इनकी जो ज्योमेट्री है या शेप, तो ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, जिसमें से 3 in 1 प्लेन ये 120 डिग्री में होते हैं एंड 2 परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री में होते हैं। इस तरह से ये इनके बॉन्ड एंगल हैं। तो अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो PCl5 है, इसलिए यहाँ पर ऑल बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्विवेलेंट। आर नॉट इक्विवेलेंट। ये ऑल बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्विवेलेंट। 2 तरह की बॉन्ड लेंथ होती है, PCl इक्वाटोरियल ग्रेटर देन PCl एक्सियल ग्रेटर देन PCl इक्वाटोरियल। अगर सेम टाइप के सराउंडिंग एटम हैं, व्हेन सेम टाइप सराउंडिंग एटम, देन एक्सियल बॉन्ड लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ, ये BL इक्वाटोरियल बॉन्ड लेंथ से हमेशा ज़्यादा होंगे। कब? जब सराउंडिंग एटम एक ही जैसे हों, तब हम ये बात ऑलवेज बोल सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि पहले हम इस PCl5 में P सेंट्रल एटम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो अगर हम इसकी, ये 3s है, आपने पढ़ा हुआ है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसके आगे 3d खाली पड़ा हुआ है, दिस 3d। अभी ये ग्राउंड है और एक्साइटेड में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा। सो दिस इज ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड में जब आप बनाएंगे तो ये 3s है, 3p है और ये 3d है। तो ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो आपने पढ़ा है कि पहले ये एक्साइटेशन करता है, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करता है, फिर हाइब्रिडाइजेशन करता है, तो sp3d1 है। अब ये ओवरलैपिंग करेगा, तो अब इसके 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जिसमें से 3 तो एक प्लेन में होंगे। तो ये प्लेन हो गया इसका इक्वाटोरियल, दिस 120 डिग्री, दिस, और ये हो गया आपके पास एक्सियल, दिस, ये एक्सियल है। तो इस तरह से ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये फास्फोरस है। इससे जो ओवरलैपिंग करने आता है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन को, तो ये अपना आके आराम से ओवरलैपिंग कर लेता है इनके साथ और अपनी बॉन्डिंग बना लेता है। तो इस तरह से ये वाले तो हैं एक्सियल एक्सियल, ये वाले हैं इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। इस तरह से देखो, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, इस तरह से बॉन्ड बन जाता है। ये बन गया ये। तो यहाँ पर देखें तो ये इक्वेटोरियल 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 एक्सियल एक्सियल, तो इन इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर और एक्सियल बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होती है और इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्विवेलेंट शेप में नहीं होते, तो साइज में नहीं होते, इक्विवेलेंट साइज नहीं होता उनका। और दूसरा, इन इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से बड़ी हो जाती है। तो ये रीज़न है जब आपसे पूछा जाए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री और एक्सियल एक्सियल बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। ये देखिए, एक्सियल एक्सियल 180, एक्सियल इक्वेटोरियल 90 डिग्री, इक्वेटोरियल 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 ये वाला एंगल 120 डिग्री होता है। तो अब कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल इन दिस, तो जितने भी ये एक्सियल ऊपर है, ये इसका प्लेन इस तरह से होता है कि 120 120 120, ये तीन इस तरह से आते हैं, इसके ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर वाले से ये 390 और नीचे वाले से ये 390, इस तरह से 690 बनते हैं इसके अंदर अगर पूछा जाए तो। ये हो गया आपका sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन। लिख लीजिए इसको। अब हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन करते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ वन एस 3p एंड 2d। अब वो 2d कौन से होते हैं? तो 2d जो होते हैं वो d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। 2d ऑर्बिटल्स give rise to 6 equivalent sp3d2 hybrid orbital which are in octahedral manner। तो यहाँ पर 4 in 1 plane and 2 perpendicular। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं और जो शेप या ज्योमेट्री होती है वो आपकी ऑक्टाहेड्रल होती है इस तरह से। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपने लिखा है कि ये इक्विवेलेंट है, तो ऑल बॉन्ड लेंथ यहाँ इक्विवेलेंट होगी। बॉन्ड लेंथ मतलब इक्वेटोरियल एंड एक्सियल सेम बॉन्ड लेंथ व्हेन सराउंडिंग एटम सेम होंगे। सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए तब ये सेम ही बॉन्ड लेंथ आएगी या एक ही तरह के होंगे वो। तो इसमें एग्जाम्पल बेस्ट इसका SF6 है। तो जब आप सल्फ़र को देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो सल्फ़र की ग्राउंड स्टेट अगर आप बनाएं तो ये है 3s
3p ये, और 3d आपका खाली पड़ा हुआ है इस तरह से। जब एक्साइटेड स्टेट दिखाएंगे तो यहाँ दो एक्साइटेड स्टेट आएंगी, एक ये आएगी दिस और एक ये आएगी, तो 2 एक्साइटेड स्टेट्स होंगी। तो दोनों अगर आप कर देंगे तो S का भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और P का भी निकल जाएगा, और इस तरह से टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। मतलब 6 बॉन्ड बनने का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ही बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो sp3d2 ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो आपने लिखा कि वो जिसमें से 4 आपके पास 90 डिग्री में, पहले वो इक्वाटोरियल में है इस तरह से ये, और ये 2 आपके परपेंडिकुलर हैं, ये सल्फर है ये, और आप इसके ओवरलैपिंग जो करा रहे हैं वो फ्लोरीन के साथ करा रहे हैं, 1s2 2s2 2p5। ये फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इन सभी के साथ ये फ्लोरीन का डबल शेप्ड जो p ऑर्बिटल है प्योर, वो ओवरलैपिंग कर लेगा। और चूंकि वो सब हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होती है तो आपको पता है कि वो सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, मतलब ये सिंगल बॉन्ड इस तरह से। तो ये सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, ये ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें भी 4 इस तरह से 2 2 और एक ऊपर और एक इसके नीचे, तो यहाँ पर 2 ये परपेंडिकुलर हैं और 4 ये एक प्लेन में है। तो इनका अगर बॉन्ड एंगल देखें तो इक्वाटोरियल बॉन्ड एंगल रहेगा 90 डिग्री, इक्वाटोरियल एक्सियल बॉन्ड एंगल रहेगा 90 डिग्री, और एक्सियल बॉन्ड एंगल रहेगा 180 डिग्री। 3 तरह का बॉन्ड एंगल रहेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 90 डिग्री कितने होंगे, तो ये 4 हैं वो आपस में 90 डिग्री होंगे, ऊपर वाला इन 4 से 90 डिग्री होगा और नीचे वाला इन 4 से 90 डिग्री होगा। तो टोटल 12 90 डिग्रीज बन जाएंगे। अगर इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर, तो आप इसको ध्यान में रखें। इस तरह से ये sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक्सप्लेनेशन है। अब हम आगे sp3d3 करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, सेम डिफिनीशन लिखने का तरीका वही, मिक्सिंग ऑफ 1s 3p एंड 3d। अब वो 3d कौन से होंगे, तो dx² माइनस y² dz² एंड dxy, इस तरह से। कई बार ये dxy dyz dzx भी दिया रहता है। अगर ये ऑप्शन नहीं मिले तब हम dxy dyz dzx कर सकते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ 1s 3p 3d गिव राइज टू 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी हाइब्रिडाइजेशन के रूल का कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स है कि इसके पास भी इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होते। तो ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्विवेलेंट, ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्विवेलेंट। तो यहां भी ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट सेम। आर नॉट सेम नहीं होंगे।
इनकी जो ज्योमेट्री है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में होंगे, और इन विच 5 in 1 प्लेन, 5 एक प्लेन में होंगे और वो 72 डिग्री पर होते हैं एंड 2 परपेंडिकुलर। इस तरह से 5 एक प्लेन में हो जाएंगे और एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो जो एक्सियल वाले होंगे वो इक्वेटोरियल से एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होंगी अगर सेम टाइप के सराउंडिंग एटम होंगे। सो व्हेन सराउंडिंग एटम सेम देन एक्सियल बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है IF7 दिस, इसका बेस्ट एग्जाम्पल IF7। अब उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो देखिए आयोडीन, इसका कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 ये आएगा। तो आउटर मोस्ट ये 5s है 5p है। अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट देखें, ग्राउंड स्टेट, तो दिस 5s 5p और उसके आगे 5d खाली पड़ी हुई है, दिस खाली है। अब क्या होगा, ये 3 एक्साइटेड स्टेट दिखाएगा, 3 एक्साइटेड स्टेट। क्यों? एक यहाँ से पहले भेजेगा, फिर यहाँ से भेजेगा और यहाँ से। जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी एक्साइटेड स्टेट होगी। तो हेलोजन में 3 एक्साइटेड स्टेट्स, ऑक्सीजन फैमिली वाले सल्फर और दूसरे में 2 एक्साइटेड स्टेट, और फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली वाले में उसमें 1 एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरह से इसकी एक्साइटेड स्टेट में अगर हम देखें तो ये बनाएगा 5s 5p और ये 5d। इस तरह से ये 7sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक s का 3p के और 3d के ये है। अब इनकी जो शेप है या जिन जो किस तरह से मैनर में है, तो आपने लिखा है कि ये 5 एक प्लेन में होंगे इस तरह से 72 डिग्री में। तो ये 5 जो आपने यहाँ ये है और ये इसका है इस तरह से। तो ये 5 आपने 5 बनाए हैं इधर, ये और ये 2 परपेंडिकुलर है, ये आयोडीन है। तो ये 5 ऑर्बिटल आपने बनाए और इससे ओवरलैपिंग करने F आ रहा है 1s2 2s2 2p5 ये। तो इसको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए फ्लोरीन का। तो ये p ऑर्बिटल डबल शेप, ये डबल शेप, ये डबल शेप यहाँ, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, इस तरह से ये फ्लोरीन है ये। तो ये 7 सिग्मा बॉन्ड बना देंगे आपके, ये F F F F F F F। तो ये
ये एक्सियल हैं और ये बाकी सब इक्वेटोरियल हैं। ये तो यहाँ अगर देखें तो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 72 डिग्री, इक्वेटोरियल एक्सियल 90 डिग्री, एक्सियल 180 डिग्री ये है। तो ये आप sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन ये आपने देखा। अब आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो अब आपसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसकी रेगुलर ज्योमेट्री है। तो रेगुलर ज्योमेट्री के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि जिनके पास वन टाइप का बॉन्ड एंगल है वो रेगुलर ज्योमेट्री में आएंगे। मतलब sp लीनियर वाला, sp2 वाला प्लेनर ट्रायंगुलर, और अगर आपके पास sp3 वाला टेट्राहीड्रल और आपके पास sp3d2 ऑक्टाहीड्रल वाला, सभी के पास एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल है। तो और उनके सराउंडिंग एटम सेम टाइप के जब होंगे तो वो ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री होगी। फिर समझ लीजिए कि सराउंडिंग एटम सेम टाइप के होंगे और उनके बॉन्ड एंगल एक ही होंगे तो sp वाला, sp2 वाला, sp3 वाला और sp3d2 वाला ये आपके रेगुलर ज्योमेट्री में आएंगे। तो बस अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे अगला पार्ट इस हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल और इनकी ट्रिक्स कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं और शेप और ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर कैरेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो वो हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं।